साहस, ये सहिष्णुता, ये युवा शक्ति, ये देशभक्ति, ये आपदा में कर्तव्य, ये मुश्किल वक्त में नेतृत्व, ये सेना की राह पर, ये सेवा की राह पर, ये आजाद भारत का बल कल, ये वायु, जल और थल, ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर। 1947 में हमारे देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन एकता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा था। (1947-48) के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश को इसकी जरूरत महसूस हुई। वैसे इसकी जड़ें आजादी से पहले की हैं। ये गर्व की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसकी मातृ संस्था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर से जुड़े हुए थे। पर एनसीसी का जन्म हुआ 15 जुलाई 1948 के दिन। ये एकता, ये अनुशासन, ये एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी एक मिशन है। एनसीसी ये सिर्फ यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यह सच्चे अर्थ में यूनिटी है। स्थापना होते ही एनसीसी देश के कोने कोने से जुड़े कैडेट्स को फायरिंग, प्राथमिक उपचार, संचार जैसे सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में जुट गई। 1949 में देश की पहली बालिका एनसीसी विंग बनी, जो विश्व में ऐसा पहला उदाहरण बना, और देश की बेटियां यहां भी सफलता की चोटियां छूने लगीं। – 1950 में एनसीसी के एयर विंग और 1952 में एनसीसी के नेवल विंग ने आकार लिया, और आज भारत की युवा शक्ति का प्रतीक एनसीसी खड़ी है दुनिया के सबसे बड़े युवा अनुशासित संगठन के रूप में। कैडेट्स में अनुशासन और समूह भावना जगाने एवं उनका मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे सहयोगी एनसीसी अधिकारी यानी एएनओ। अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर और कामटी से प्रशिक्षित ये अधिकारी अपने शैक्षिक कर्तव्यों के साथ स्कूलों और कॉलेजों में कैडेट्स के व्यक्तित्व और कौशल को सही दिशा देते हैं। जहां देश के हर कोने, शहर, गांव के किशोर कठिन परिश्रम की भट्टी में तपकर बन जाते हैं श्रेष्ठ भारत के श्रेष्ठ और साहसी नागरिक। साहस केवल शौर्य ही नहीं, सेवा में भी पाया जाता है। इसका उदाहरण है एनसीसी कैडेट्स, जिन्हें देश ने हर एक आपदा में लोगों के या सेना के बीच पाया है। चाहे भूकंप, बाढ़, चक्रवात या सूखा हो, या दंगों, दुर्घटनाओं, युद्धों में घायल लोगों को बचाना, एनसीसी कैडेट्स हमेशा तैयार रहते हैं। एनसीसी में ऊंचे लक्ष्य ले जाते हैं फिजिकल फिटनेस तक, और अक्सर फिजिकल फिटनेस ले जाती है स्पोर्ट्स और एडवेंचर की ऊंचाइयों तक। एनसीसी कैडेट्स ने एवरेस्ट शिखर पर तिरंगा लहराया। कैडेट्स खेलों के मैदान में भी लगातार अपना झंडा गाड़ रहे हैं। इनका मकसद केवल सेना में भर्ती होना नहीं होता, इनका लक्ष्य होता है देश की अखंडता। पहाड़ों से लेकर जंगलों तक, गली मोहल्लों से लेकर देश की सरहदों तक, और एनसीसी से जुड़ने से लेकर अंतिम सांस तक, कश्मीर से लेकर अंडमान तक, मणिपुर से कच्छ के रण तक, हर दिशा के एनसीसी कैडेट्स
राष्ट्र के लिए एक भाव से आगे बढ़ते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करते हैं। एकता की इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है प्रगति के पथ पर और इस प्रगति में लगातार अपना योगदान दे रहा है एनसीसी। महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, रक्तदान, स्वच्छ भारत अभियान, महापुरुषों की प्रतिमा का अंगीकरण, ईच वन रीच वन टीच वन, वोकल फॉर लोकल, कोविड रिलीफ एक्सरसाइज जैसी अनेक मुहिमों के माध्यम से एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटी है एनसीसी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने से लेकर देश के बलिदानियों के परिवारों तक अपना सम्मान और श्रद्धांजलि प्रेषित कर रही है एनसीसी और उन्हें कर रही है शत शत नमन। प्रधानमंत्री की लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अवधारणा के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एनसीसी ने नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों एवं अन्य जल निकायों को स्वच्छ बनाने की एक विशाल मुहिम शुरू की। पुनीत सागर अभियान, लाखों एनसीसी कैडेट्स ने इस अभियान को सफल बनाया। आज वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को भी एनसीसी का यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सार्थक कर रहा है, जिसमें हमारे कैडेट्स विभिन्न देशों में जाते हैं और वहां के युवा भारत आते हैं। कर्तव्य काल में संस्कृति और ज्ञान के इस आदान प्रदान के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए कैडेट्स अपना पूरा बल झोंक रहे हैं। एनसीसी रक्षा की दूसरी पंक्ति के अपने ध्येय से आगे बढ़कर नेतृत्व क्षमता विकसित कर सशक्त युवा बनाने के पथ पर अग्रसर है। किशोरावस्था से ही अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के बीज बोकर एनसीसी ने देश की प्रगति में भी अपना योगदान दिया है और दिए हैं देश को कई शानदार नगीने, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सिद्धियां हासिल कर अपने क्षेत्र का और भारत का नाम ऊंचा किया। आज आजादी के अमृत काल में एनसीसी भी अपने बेमिसाल 75 साल पूरे कर रहा है। इस कर्तव्य काल में एनसीसी सहर्ष देश को अपनी शुभकामनाएं देता है और लेता है एक प्रण, एकता और अनुशासन के अपने ध्येय और अपने सशक्त युवा कैडेट्स के साथ सशक्त भारत के निर्माण का। क्योंकि स्वयं एनसीसी कैडेट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, वंस अ कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। जय हिंद।